मोदी उस नैरेटिव को बदल गए और मोदी आए तो घंटा नहीं 2-2 घंटा तक बोलते रहे। ये षड्यंत्र करके मोदी अपना इज्जत यदि ले लेते, अपनी इज्जत पर ले लेते तो ट्रंप से बहस कर लेते। लेकिन बात भारत की थी। विक्रम मिस्री भारत के विदेश सचिव हैं और वो स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत क्या हुई। डोनाल्ड ट्रंप भागा क्यों? भागा तो मोदी ने छोड़ा नहीं। ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के साथ ने किस ढंग से जो लोग कह रहे हैं ना कि लेकिन यहां अक्सर जो गले मिलते हैं मोदी राष्ट्राध्यक्षों से, वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को सम्मान नहीं दे रहे। नमस्कार, कैसे हैं आप? जब मैं बहुत छोटा था, भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी। प्राइमरी स्कूल में के दौरान टेलीविजन गिने चुने होते थे। राजीव गांधी का 1986 का लाल किले की प्राचीर से दिए गए भाषण से लेकर 2024 के लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री के भाषण, आज तक लाइव प्रसारण मैंने कभी ऐसा नहीं होगा कि मिस किया है। बचपन से ही, मतलब या तो कहिए कि ये गुट्टी थी कि उस उम्र में आमतौर पे होती नहीं है, बच्चों को है नहीं, भव्य को भी नहीं है, प्रधानमंत्री का भाषण सुने। स्कूल के फंक्शन में जाना होता था और प्रधानमंत्री के भाषण को मैं लाल किले की प्राचीर से जरूर सुनता था। चंद्रशेखर जी को भी सुना, देवे गौड़ा को भी सुना। कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर उस दौर से लेकर आज तक नहीं है जिसको मैंने सुना नहीं। मुझे अच्छा लगता था अपने देश के प्रधानमंत्री को तिरंगा फहराते हुए और उन्हें लाल किले की प्राचीर से सुनते हुए। लेकिन एक फ्रेम था, वो 18 से 20 मिनट तक बोलते थे, चाहे राजीव गांधी हो या मनमोहन सिंह हो। नरेंद्र मोदी उस नैरेटिव को बदल गए और मोदी आए तो घंटा नहीं 2-2 घंटा तक बोलते रहे। और नरेंद्र मोदी हर बार जब बोलते हैं तो राष्ट्र प्रेमी को लगता है कि अलग है और एक एक शब्द सुनते हैं। जैसे 1986-87 में जिस भाव से मैं प्रधानमंत्री को सुनता था, अपने प्रधानमंत्री को, हर प्रधानमंत्री को, वैसे आज की तारीख में लोग नरेंद्र मोदी को सुनना चाहते हैं और 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का भी उनका भाषण लोगों को उबाऊ नहीं लगता। लेकिन भारतद्रोही मोदी के उस बरबोलेपन को से बरबोलापन कहते हैं। कहते बहुत बोलते हैं मोदी, तंग आ गए हैं मोदी से। लेकिन वही भारतद्रोही प्रोवोक करते हैं मोदी को कि बोलते क्यों नहीं हो, इस बात पे क्यों नहीं बोलते, कश्मीर पर इस पे क्यों नहीं बोलते, वहां क्यों नहीं गए, नागालैंड क्यों, मणिपुर क्यों नहीं गए। अमेरिका का राष्ट्रपति 12 बार बोल गया कि हमने समझौता कराया, तुमने क्यों नहीं बोला। मोदी सही समय पर सही चीज का इंतजार करते हैं। ये भारतद्रोही गैंग नैरेटिव बना रहे थे कि कनाडा में भारत को बुलाया नहीं गया। ये मोदी को अपमानित करने के बदले दरअसल भारत को अपमानित करना चाह रहे थे। कनाडा मोदी पहुंचे तो सबसे ज्यादा जलवा मोदी का ही रहा। भारत नायक की तरह दिख रहा था वहां। इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के साथ पीएम मोदी के संवाद जो हैं वो तो ऐसे तैर रहे हैं जैसे लग रहा हो धरती पर एक नायक है, एक नायिका है। मेलोनी जिस अंदाज में मिल रही हैं और उसे सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रही हैं, वो एक चीज दिख रहा है कि भारत का कद किस तरह बढ़ा है। क्यों कनाडा ने कहा कि भारत दुनिया का आर्थिक महाशक्ति बन गया है और हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन भारत द्रोहियों ने, कांग्रेस के खैरात पर पलने वाले चोट्टों की चंडाल चौकड़ी ने यह नैरेटिव बनाया मोटी मोटी कमाई करने के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया ही नहीं गया। नरेंद्र मोदी को अब जैकेट सिलवा के रख लिया था मोदी ने, मोदी को आमंत्रित नहीं किया। मैं देख रहा हूं कि ऐसे निर्लज्जों की टोली है जो अपनी आका को खुश करने के लिए कह रहे हैं कि एफएटीएफ में भारत को घेरा जा रहा है। मतलब जिसमें ब्लैकलिस्टेड पाकिस्तान को करने की बात हो रही है, उसके लिए भारत की बात की जा रही है। लेकिन मोदी सही समय पर सही बॉडी लैंग्वेज से सही चीजों का जवाब देते हैं। आज जब एकाएक विक्रम मिस्री सामने आए तो तमाम चीजों से पर्दा उठ गया। ना सिर्फ भारत के विदेश सचिव वहां मौजूद थे,
विक्रम मिश्री ने वो पूरे तथ्य से पर्दा उठाया। उसके बाद एक एक जो शॉट्स आए हैं वो बता रहे हैं कि भारत का जलवा क्या है। मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कैसे औकात बताई। और कल जिन लोगों ने हमारा लाइव देखा होगा, रेगुलर 10:30 का लाइव, जिसमें हमने विश्लेषण किया सतीश जी के संग कि मोदी के डर से ट्रंप भागा। बड़ा इत्तेफाक है, हम लोग जब रात में शो करते हैं तो उससे पहले बात होती है कि क्या क्या सब्जेक्ट रखेंगे। सतीश जी ने मुझसे पूछा, आपको क्या लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप क्यों भाग गया। हमने कहा कि मोदी के डर से। चौंक गए हो। कहा हम भी यही सोच रहे हैं। टेलीविजन से लेकर के किसी जगह ये बातें नहीं थी, लेकिन आज सुबह से वही बात तैर रही है जो हम लोगों ने उसका विश्लेषण किया। और जब मिस्री साहब, भारत के विदेश सचिव मिस्री साहब जब फ्रंट फुट पे आए, ये उसी कुर्सी पर हैं जिस पर जयशंकर साहब। अब देखिए, मिस्री साहब ने जब आकर के आज दुनिया के सामने फैक्ट रखा, एक एक शब्द को सुनिएगा। भारत ने औकात बताई, डोनाल्ड ट्रंप भागेगा कहां। डोनाल्ड ट्रंप ने निमंत्रण दिया, आ जाइए अमेरिका, कनाडा तो बगल में है। जो मोदी नवाज शरीफ की बेटी की शादी में कूद के कहते हैं कि आ जाओ मियां शरीफ, आ रहा हूं, लौट रहा हूं तुम्हारे घर पे, बेटी की शादी है, मुंह दिखाई दे के जाऊंगा। वहां बिना किसी पासपोर्ट और वो चेकिंग के भारत का एयरलाइंस उतरता है। प्रधानमंत्री चाहते तो बहुत अमेरिका बुला रहा था, आराम से जाते, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड मोदी का देखिए, उन्होंने इनकार कर दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे पास टाइम नहीं, तुम G7 भाग छोड़ के चले गए हो, मेरे पास टाइम नहीं है। दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष के निमंत्रण को ठुकराया और कहा क्वाड का बैठक भारत में हो रहा है, हम तुम्हें निमंत्रण कर रहे हैं, उसमें आ जाओ। मिस्री को सुनिए। दरअसल जो मैं ये कह रहा हूं ये कि नरेंद्र मोदी सही समय पर सही चोट मारते हैं। वो कब बोलना है, कितना वो बोलना है, माप करके बोलते हैं, और कितना धैर्य रखना है, किस समय पर धैर्य रखना है। जो लोग ये षड्यंत्र रच रहे थे कि इतना प्रोवोक कर दो कि नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति को गरिया दे, इतना प्रोवोक कर दो कि भारत और रसिया का संबंध खत्म हो जाए, इतना प्रोवोक करो कि इजराइल के साथ संबंध खत्म हो जाए। मोदी आएंगे जाएंगे, ये देश रहेगा, जो अटल जी कह रहे थे। ये षड्यंत्र करके मोदी अपना इज्जत यदि ले लेते, अपनी इज्जत पर ले लेते, तो ट्रंप से बहस कर लेते। लेकिन बात भारत की थी। सही समय का इंतजार किया और कैसे ट्रंप की ठुकाई की, जरा इसको सुनिए कि मिस्री साहब कह क्या रहे हैं। पूरे फैक्ट जो विक्रम मिस्री बता रहे हैं उसको जरा सुनिए, चीजें एकदम स्पष्ट हो जाए। समिट की साइडलाइंस पर होनी चाहिए थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 35 मिनट को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया।
और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंह तोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। भारत आने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन ट्रंप के निमंत्रण पे मोदी पाकिस्तान जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए उत्सुक नहीं है। अब जरा देखिए, विक्रम मिस्री ने लगभग 4.5 मिनट के इस संवाद में जो दुनिया को संदेश दिया है, जो दुनिया को मैसेजिंग दी है, वो साफ है। विक्रम मिस्री भारत के विदेश सचिव हैं और वो स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत क्या हुई। डोनाल्ड ट्रंप भागा क्यों? भागा तो मोदी ने छोड़ा नहीं। दरअसल मोदी इसी मंच का इस्तेमाल कर रहे थे बरबोले ट्रंप के लिए, जिसने कहा था कि हमने भारत पाकिस्तान का जो है युद्ध विराम करा दिया और व्यापार का हमने जो है भरोसा दिलाया कि अमेरिका ताकतवर है। नरेंद्र मोदी वो कहता ना कि ग्रामीण महिलाओं वाला जो उस ढंग से लड़ाकू कि भाई तुमने हमारे साथ ऐसा किया, उस तरह की हरकत में नहीं आना चाह रहे थे। नरेंद्र मोदी यहां के राहुल गांधी के खैरात पर पलने वाले इन खैरातियों के इशारे पर प्रवोक नहीं होने वाले थे। नरेंद्र मोदी ने सही मंच का इस्तेमाल किया और सही मंच पर अमेरिका की जबरदस्त डोनाल्ड ट्रंप की ठुकाई की। स्पष्ट रूप से कह दिया, जो बताया गया कि ट्रंप और मोदी की इस दौरान कोई बातचीत नहीं हुई। मतलब ये जो फरेब गढ़ा गया, मक्कारी गढ़ी गई, वो झूठ था। ट्रंप और मोदी की कोई बातचीत भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पे नहीं हुई। और यह भी कहा कि ट्रंप ने मारे गए लोगों के लिए शोक संदेश व्यक्त किया। मतलब जो सिंदूर उजड़ा है उसके लिए शोक संदेश भारत के प्रधानमंत्री के सामने व्यक्त किया। और साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा, ट्रंप से यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि इस ऑपरेशन सिंदूर जारी, ये मोदी ने साफ साफ कह दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि स्पष्ट रूप से वाइस प्रेसिडेंट वेंस उस समय यहां पर थे, जो वापस गए, उन्होंने कहा कि भारत बहुत गुस्से में है और पाकिस्तान ने यदि फिर से रिएक्शन किया तो कुटाई करेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादी इलाकों पे हमला किया है और आतंकवाद पर हमारा
प्रहार लगातार जारी रहेगा। 6 और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों पर हमला किया। आप देखिए, यह बताता है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने सही वक्त का इंतजार किया कि डोनाल्ड ट्रंप सामने होगा तब उसको जुतियाया जाएगा शब्दों से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मैदान छोड़ के भाग गए। डोनाल्ड ट्रंप मैदान छोड़ के इसलिए भागे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा और नरेंद्र मोदी छोड़ेंगे नहीं। वो खुद कह चुका है कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा निगोशिएटर है। मोदी ये वहां पर पब्लिकली जब कहते तो माइक और कैमरे होते, पूछा जाता, कहा जो बात आज हुई है, टेलीफोनिक बातचीत हुई है, वो आमने सामने होता, कैमरे में रिकॉर्ड होता और ट्रंप की जलालत हो जाती। ट्रंप इसीलिए मैदान छोड़ करके भाग गया। ट्रंप इस जलालत की वजह से भाग गया कि उसने झूठ बोला कि उसने मध्यस्थता की। दरअसल ये दुनिया समझ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे काबिज शो करने की जद्दोजहद में है और अमेरिका के इतिहास का सबसे पावरफुल, सबसे काबिल राष्ट्रपति अपने आप को साबित करने में मूर्खता का प्रदर्शन कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति का अपमान किया, वहां यह भी सामने आ गया कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ जो नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, उसमें बहुत कुछ साफ हो गया कि कैसे फ्रांस के राष्ट्रपति को नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ समझाया है। कनाडा से आने वाले एक एक फ्रेम बता रहे हैं कि मोदी क्या हैं और क्या कर रहे हैं। आप चौंकेंगे कि ये वही कनाडा है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो चीजें सामने आई है, वो एक से एक रील्स बन रहे हैं, वो मेलोनी और प्राइम मिनिस्टर का। अब लोग कहेंगे कि मोदी भक्त बना रहे हैं। ये रील्स डीडीएलजी वाले स्टाइल में मुर 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 ये करके दिया जा रहा है। और इंटरेस्टिंग ये है, ये जॉर्जिया मेलोनी ने खुद ये साझा किया है ट्विटर पे, जिसको नरेंद्र मोदी ने, देखिए जॉर्जिया मेलोनी ने 12 घंटा पहले जो मोदी के साथ अपने इस संवाद की तस्वीर साझा की है, उसे नरेंद्र मोदी ने रीट्वीट किया है। फुल्ली एग्री। अब चीजों को जरा समझिए, घंटे बाद नरेंद्र मोदी इस चीज को, मतलब ये जो रील बनाया गया है, वो तस्वीर दरअसल, वो फ्रेम दरअसल जॉर्जिया मेलोनी ने साझा किया है। और ये सबसे ज्यादा चर्चा में है कि देखिए किस स्टाइल में मिल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के लुक के फैंस हैं। अब मोदी से जो बात हो रही है वो ऑडियो भी सार्वजनिक है। Excuse me. ये तस्वीरें दुनिया देख रही है। डीडीएलजी 2 से इसकी तुलना की जा रही है। और ये देखिए, ये देखिए, पलट पलट पलट, ये देखिए। अब चीजें इस रूप में कह रहे हैं। और देखिए, ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के साथ ने किस ढंग से, जो लोग कह रहे हैं ना कि, लेकिन यहां अक्सर जो गले मिलते हैं मोदी राष्ट्राध्यक्षों से, वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को सम्मान नहीं दे रहे। अक्सर प्रधानमंत्री उचित समय पर उचित काम करते हैं। सबसे ज्यादा फ्रेम यही चल रहा है कि इंडियन प्राइम जॉर्जिया मेलोनी से जो मिले, एक्सक्यूज मी। अब जो लोग कह रहे थे कनाडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया नहीं गया, ये भाव भंगिमा, ये तस्वीरें, ये बताती है कि नरेंद्र मोदी का सम्मान दरअसल वहां कैसे था। नरेंद्र मोदी वहां कैसे जलवा बिखेर रहे थे। अब जरा एक एक चीज को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। नरेंद्र मोदी को कनाडा नहीं बुलाया गया, एक नैरेटिव फेक गढ़ा गया कि भारत का अपमान हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं था, ये भारत का अपमान था जो यहां रहने वाले कर रहे थे। नरेंद्र मोदी की खेत नहीं जोत लिए थे कनाडा ने। कनाडा जो खालिस्तानी आतंकवाद को प्रश्रय दे रहा था, भारत उस पर ठुकाई कर रहा था, उसके जोकर प्रधानमंत्री को, इसलिए कनाडा और भारत के संबंध बिगड़े। समय लगा,
लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री ने जब निमंत्रण दिया तो कहा कि भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली आर्थिक तंत्र है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये गाल पर थप्पड़ था उन लोगों को जो लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को बुलाया ही नहीं गया। आपने एक फ्रेम देखे किस तरह से कनाडियन प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, और उस कनाडा में जहां कहा जा रहा था मोदी को बुलाया ही नहीं गया, उस कनाडा में आपने देखा कि कैसे मोदी का ही सिर्फ जलवा रहा। इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने किस ढंग से मोदी का स्वागत किया और क्यों वहां मोदी नायक के रूप में थे। ये भारत के बढ़ते नायकत्व का प्रभाव है। जो लोग ये फेक नैरेटिव गढ़ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने 12 बार कहा कि हमने समझौता कराया, मोदी के डर से वो भागा, वो साफ समझ में आ गया। वो अमेरिका भागा, G7 में आया क्यों, लेकिन मोदी ने छोड़ा नहीं। 34 मिनट तक मोदी और ट्रंप की बात हुई। इसका खुलासा जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने किया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मोदी से 34 मिनट की बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हुई उसमें साफ साफ कहा, संदेश दिया गया कि पहली बातचीत है भारत और पाकिस्तान के टकराव के बीच। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने साफ किया कि हमने अंदर घुस के मारा, सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, पाकिस्तान की सेनाओं पर नहीं। और हमने पहले कह दिया था पाकिस्तान यदि उतावलापन दिखाया तो घर में घुस के मारेंगे। ये अमेरिकी उपराष्ट्रपति जी डी वेंस ने नरेंद्र मोदी की संदेश को राष्ट्रपति को दे दिया था। मिस्री ने यह भी संदेश दिया कि उन्होंने निमंत्रण दिया कि यदि कनाडा आए हैं, नजदीक में है, अमेरिका आ जाइए। जो प्रधानमंत्री पाकिस्तान में अपनी फ्लाइट उतार सकते हैं, कनाडा से अमेरिका की ज्यादा दूरी नहीं थी, जा सकते थे 2-4 घंटे के लिए, लेकिन कहा नहीं, हमारे पास समय नहीं। ये भारत का जलवा वो दिखा रहे थे। दरअसल मोदी सही मंच का इस्तेमाल करते हैं, सही समय का इस्तेमाल करते हैं, बरबोलापन नहीं कि लोग प्रोवोक करे और मोदी उसका जवाब दे दे। मोदी ने इस संदेश से अमेरिका को भी औकात दिखाई और भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे कांग्रेस पार्टी और उसके उस युवराज को भी, जो नेता प्रतिपक्ष बना हुआ है। शर्म आती है कि ये लोग भारत को अपमानित करने के लिए इस स्तर तक जाते, लेकिन मोदी सही समय का इस्तेमाल करते हैं, धैर्य रखते हैं और फिर जमकर ठुकाई करते हैं। मोदी ने कनाडा से ही कांग्रेस की ठुकाई कर दी, कांग्रेस के भारत के खिलाफ षड्यंत्र की ठुकाई कर दी, और अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को तो मानो नग्न ही कर दिया। अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को नग्न करने की प्रक्रिया नरेंद्र मोदी आगे तक जारी रखे हुए हैं। नरेंद्र मोदी का फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ जो मुलाकात है, जो बॉडी लैंग्वेज है, उसको समझिए। इसी फ्रांस के राष्ट्रपति को डोनाल्ड ट्रंप ने अपमानित किया और कहा कि तुम झूठे हो, हम इजराइल और ईरान की युद्ध के कारण नहीं वापस गए हैं, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। डोनाल्ड ट्रंप भूल जाते हैं कि फ्रांस के वो राष्ट्रपति हैं, फ्रांस एक विकसित राष्ट्र है। उस फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ जो प्रधानमंत्री का मिलन है, उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये अमेरिका को औकात बताने वाला है। ये देखिए, प्रधानमंत्री इस तरह से किसी से नहीं मिले। कनाडा में प्रधानमंत्री का इस तरह का मुलाकात आपने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर से नहीं देखा। How are you? How are you? Happy to see you. Nice meeting you. How is everything? When did you arrive? Last night, I reached here last night, and before that I went to Cyprus. ये संवाद अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। इस संवाद को आप यदि जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहां मोदी शुरुआत करते हैं कि यू आर सो एक्टिव ऑन ट्विटर। दरअसल वही टूसी ट्वीट की को इशारा कर रहे हैं जो उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को नग्न करते हुए कहा था, और कहा तुम बहुत एक्टिव हो ट्विटर पे। उसके बाद दोनों की संवाद होती है, कब आप आए, हम लास्ट नाइट आए, अजित डोभाल वहां आए, वहां विक्रम मिस्री भी हैं, और वही विक्रम मिस्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच संवाद को खोलते हैं और वो मैक्री को बताते हैं ये बड़बोला जो है ना, इसका इलाज करने की जरूरत है। इसीलिए कहते हैं कि आपने जो ट्वीट किया वो आप बहुत एक्टिव हैं ट्विटर पे। और जिस तरह से वो फ्रांस के राष्ट्रपति से मिले गलबैया करते हुए, कनाडा में वो किसी से भी ऐसे नहीं मिले। ये बता रहा है अमेरिका को कि तुम्हारा बड़बोलेपन का इलाज बहुत जरूरी है। तब आपको समझ में आएगा कि मोदी क्यों सही समय पर सही चीज का इंतजार कर।
आगे आगे देखिए होता है क्या। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसके कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ये उन लोगों के मुंह पर थप्पड़ है जो भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि कनाडा ने नहीं बुलाया, जो भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि मोदी का अपमान हुआ। ये मोदी का अपमान नहीं हो रहा था, ये भारत का अपमान होता। लेकिन कनाडा ने समझा कि भारत दुनिया का आर्थिक महाशक्ति है, उसको इग्नोर नहीं किया सकता। डोनाल्ड ट्रंप को समझ आया कि भारत की हैसियत क्या है, नरेंद्र मोदी क्या कर सकता है। इसके मायने को समझिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा।